दोस्तों, आज हम महाभारत के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। घटोत्कच के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसके जन्म की कहानी भी बड़ी विचित्र है। वो भीम का पुत्र था और उसमें मानव और क्षत्रिय दोनों के ही गुण विद्यमान थे, क्योंकि उसकी जो माता थी वो राक्षसी थी और जो पिता था वो क्षत्रिय था इसलिए। और उसकी जो कदकाठी थी वो सामान्य मानवों से बहुत ज़्यादा ऊंची थी, बहुत विशालकाय था। और इतना विशालकाय था कि वो लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था। सैनिकों को तो अपने पैरों के नीचे ही कुचल दिया करता था वो। और वो काफ़ी मायावी था और जन्म लेते ही वो बड़ा भी हो गया था। और उसमें इतना बल था उसके शरीर में कि वो मतलब उसको हरा पाना युद्ध में बहुत ही मुश्किल था। और वो काफ़ी क्रूर और निर्दयी भी था। उसने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा के रखा हुआ था। एक ही बार में वो पैरों के नीचे कई सारे सैनिकों को कुचलकर मार दिया करता था, जिसकी वजह से घबरा के दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया था। और इस अस्त्र से घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए थे। और दूसरी तरफ बर्बरीक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य से एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए थे। और उन्होंने ये घोषणा कर डाली थी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरी को शिविर के द्वार पर पहुंच गए थे और उनसे दान मांगने लगे। तब बर्बरी ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे, लेकिन बर्बरी कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। और बर्बरीक के द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से अपना शीश उसने दान कर दिया था। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने उनको कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया था। और इसीलिए दोस्तों, आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से भी पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम ही खाटू है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं श्री कृष्ण का जीवन एक रहस्य। श्री कृष्ण ही महाभारत की हर एक घटना को संचालित करते हुए नजर आते। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण को कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्ति पूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, ये सभी श्री कृष्ण की ही नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही युद्ध हुआ और उन्हीं से इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया था। दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन में 8 का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो देवकी के गर्भ से उन्होंने 8वें पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और उनका अवतार भी 8वां ही था। और उनके जीवन में जो था 8वां उपस्थित ही, मतलब 8वां उनकी आधी रात के समय जो शुभ लग्न था वो भी 7 मुहूर्त के बाद 8वें मुहूर्त का ही था। और उनका जन्म भी अष्टमी तिथि को ही आता है। इसके बाद हम आगे आपको बता रहे हैं कि जो योद्धा थे वो सभी विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा थे। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियां और चमत्कारियों से भी संपन्न थे। आपको पता होगा कि कोई भी कैरेक्टर जो महाभारत का था वो कोई भी नॉर्मली बर्थ उसका नहीं हुआ था। सभी मायावी तरीके से जन्म हुए थे, सभी चमत्कारी थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और जो सामने योद्धा लड़ रहे थे वो भी किसी से कम नहीं थे। पहला, सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा, कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वो किसी को इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा, हमने आपको बर्बरीक के बारे में बताया, जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उसके 3 बाण ही काफ़ी थे और श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। इसके बाद आपको नेक्स्ट हम बता रहे हैं संजय के बारे में। जो संजय था वो वेदादि विद्याओं का बहुत ही अध्ययन करके धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सामने सम्मानित मंत्री बन गए थे। और आज के दृष्टिकोण से वो टेलीपैथी विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना था, एक अर्जुन और दूसरा संजय, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और उन्होंने पूरा लाइव महाभारत को देखा था अपनी आंखों से दूर रह करके। नेक्स्ट, गुरु द्रोणाचार्य। वो खुद जो थे बृहस्पति देव के ही
रूप में थे और वो गुरु द्रोणाचार्य के रूप में आए थे धरती पर। उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, वो हर विद्या में पारंगत थे। वो चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण ये जानते थे कि पिता और पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। महाभारत में जितने भी छल हुए सारी जो माया थी सब श्री कृष्ण की ही थी। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हत्याए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर कर देता तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। नेक्स्ट है फिर कुंती वायु के पुत्र थे भीम और अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने आपको कि घटोत्कच का जो शरीर था वो काफ़ी विशालकाय था। वो इतना विशालकाय था दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में जो लोगों की हाइट होती है वो 5 से 6 फुट या 6.5 फुट तक ही होती है, लेकिन उस ज़माने में 32 फुट तक के मानव हुआ करते थे। और कहते हैं कि घटोत्कच उनसे भी ज़्यादा विशालकाय था। इतना विशालकाय कि वो रथ को ही उठा करके फेंक देता था, सैनिकों को पैरों के नीचे कुचल देता था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कितना विशालकाय हुआ होगा। फिर आपको पता है कि शांतनु गंगा के पुत्र भीम का नाम ही देवव्रत था और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, क्योंकि उसकी माँ ने जो सारी जीवन की जो तपस्या थी, उसने अपने पति के अलावा जैसे उसके पति देख नहीं सकता था, तो उसने भी यही सोच लिया था कि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देख सकती, और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। तो उसकी आंखों में जो शक्ति आ गई थी, उसी शक्ति के कारण ही उसको दुर्योधन को जो है उसका शरीर वज्र का समान हो गया था। लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही अपनी माया से ही उसको जो है उसको माइंड को उसको डाइवर्ट कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। नेक्स्ट आपको अगला रहस्य बता रहे हैं। पांडव जो थे वो पांडुपुत्र नहीं थे। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में आखेट के लिए निकले थे। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल उस मृग को एक बाण मार दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया था कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने इस मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। शाप से पांडु अत्यंत दुखी हो गए और अपनी रानियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकती। आप हमें भी अपने वन में साथ रहने दीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। एक दिन पांडु अपनी पत्नी से बोले कि हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तो कुंती कहती है कि हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवताओं का आह्वान करके मनवांछित वस्तु प्रदान कर सकती हूँ। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की दीक्षा दे दी। माद्री ने अश्विन कुमारों को आमंत्रित किया और इस तरह नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। बाद में माद्री उनके साथ सती हो गई। ऐसे में सभी पुत्रों के लालन पालन और पोषण की जिम्मेदारी कुंती पर आ गई और इस तरह कुंती ने हस्तिनापुर लौटकर अपने पुत्रों के हक की लड़ाई लड़ी। इस तरह पांडवों की मां 2 थी और 6 पिता। कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम थे, जबकि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख करके कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।